हेलो गाइस, वेलकम टू माय लेक्चर। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एग्जम्प्टेड इनकम्स के बारे में पढ़ा था कि कौन सी ऐसी इनकम्स है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। तो उसमें 3 कैटेगरीज थी हमारे पास, फॉर ऑल एसएससीज, फॉर एम्प्लॉयज एंड इंस्टीट्यूशन। तो एसएससी की एग्जम्प्टेड इनकम्स हमने देख ली थी कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिसके ऊपर एसएससी को टैक्स की पेमेंट नहीं करनी होती। तो आज हम एम्प्लॉयज एंड इंस्टीट्यूशंस की आइटम्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जिसके ऊपर एम्प्लॉयज और इंस्टीट्यूशन को टैक्स की पेमेंट नहीं करनी। सो एम्प्लॉयज के लिए देखो, लीव ट्रेवल कंसेशन, अर्न लीव सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशन। तो ये सारी आइटम्स है जिसके ऊपर एम्प्लॉयज को टैक्स की पेमेंट नहीं करनी। अब इनकी जो डिटेल्स है वो हम नेक्स्ट सैलरी वाले चैप्टर में करेंगे कि हम अर्न लीव सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कितनी पर्टिकुलर लिमिट तक ये टैक्स से एग्जाम्प्ट होता है, एचआरए क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, इसकी कंडीशंस क्या है जिसके बेसिस पर हम ये निकालते हैं कि कितना अमाउंट इसका टैक्स से एग्जाम्प्ट होगा और कितना अमाउंट इसका टैक्सेबल होगा। तो ये एम्प्लॉयज की जितने भी आइटम्स है वो सारी हम सैलरी वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंस्टीट्यूशन की अब आइटम्स देखो कि इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सी ऐसी इनकम्स है जिसके ऊपर इन्हें टैक्स की पेमेंट नहीं करनी, इनके लिए वो टैक्स एग्जाम्प्टेड है। नंबर 1, इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी की जो भी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, बिजनेस और प्रोफेशन से, तो ये सारी इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट होती है। इनके ऊपर इन्हें टैक्स की पेमेंट नहीं करनी। लोकल अथॉरिटी में हमारा म्यूनिसिपैलिटी आ जाता है, हमारे पंचायत, म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तो ये सब लोकल अथॉरिटी में इंक्लूड किए जाते हैं और इन्हें इन सारी आइटम्स के ऊपर, इनकम्स के ऊपर टैक्स की पेमेंट नहीं करनी। इनके लिए ये टैक्स एग्जाम्प्टेड है। सो नंबर 2 इज इनकम ऑफ रिसर्च एसोसिएशन। सो जो रिसर्च एसोसिएशन की इनकम है, लाइक जो स्टेटिस्टिकल रिसर्च, सोशल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, इस रिसर्च वर्क में लगी हुई है, तो इनकी भी जो इनकम होगी विच इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये टैक्स से एग्जाम्प्टेड होगी। सो थर्ड पॉइंट इज इनकम ऑफ न्यूज एजेंसी। न्यूज एजेंसी की जो इनकम होगी, जो इंडिया में सेटअप है, वो भी टोटली टैक्स एग्जाम्प्टेड है। इनके लिए कंडीशंस है कुछ, जो इनकम होगी इन्हें वो कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगाएंगे न्यूज़ की, और ये जो इनकम होगी वो अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जब न्यूज़ एजेंसी ये दोनों कंडीशन पूरा कर देती है तो उनकी जो इनकम आएगी वो टोटली टैक्स एग्जाम्प्टेड होगी, उसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। सो नंबर 4 इज द इनकम ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो लॉ के प्रोफेशन को, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, इस तरह के प्रोफेशन को एनकरेज कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल, सुपरवाइज, उन्हें मैनेज कर रहे हैं, इस तरह के काम में लगे हुए हैं, तो यहाँ से जो इन्हें इनकम रिसीव होगी वो भी टोटली टैक्स एग्जाम्प्टेड होगी। सो नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ अ रेजिमेंटल फंड और नॉन पब्लिक फंड। अब इसमें क्या आता है, जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं उनके लिए, जो पास्ट और प्रेजेंट मेंबर्स हैं, उनके डिपेंडेंट्स के वेलफेयर के लिए अगर ये फंड बनाया जाता है, नॉन पब्लिक फंड या रेजिमेंटल फंड, इनकी जो भी इनकम होगी ये भी टोटली टैक्स एग्जाम्प्टेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेट करता है, इनकम ऑफ अ फंड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन देयर डिपेंडेंट्स। तो इन आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को छोड़ के बाकी कोई भी और मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं या उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए कोई भी फंड बनाया जाता है और वहां से इनकम रेज की जाती है, इनकम रिसीव की जाती है, तो वो इनकम भी टोटली टैक्स एग्जाम्प्टेड होगी, उसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ अ पेंशन फंड सेटअप बाय एलआईसी एंड अदर इंश्योरर। एलआईसी मींस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इसके द्वारा जो भी फंड एस्टैब्लिश की जाता है, या फिर जो अदर इंश्योरर है जिसने अपने आप को आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर करवाया हुआ है, तो इनके पेंशन फंड की जो भी इनकम होगी वो भी टोटली टैक्स एग्जाम्प्टेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज की इनकम होती है वो भी टोटली टैक्स एग्जाम्प्टेड होती है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपने आप को एज अ ट्रस्ट और सोसाइटी इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में लगाता है, तो उन इंस्टीट्यूशन को जो भी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेट करता है, इनकम ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो अभी तक हमने इंडस्ट्रीज की बात की, अभी हम बोर्ड की बात करें कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर एज ए ट्रस्ट और सोसाइटी बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट में, उसकी डेवलपमेंट में वर्क कर रहा है, तो वहां से भी जो उन्हें इनकम रिसीव होगी वो भी टोटली टैक्स एग्जाम्प्टेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट। तो चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक रिलीजियस प्लेसेस लाइक टेम्पल, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी और अथॉरिटी की कोई भी अगर इनकम होती है तो वो भी फुली एग्जाम्प्ट होती है टैक्स से। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ सार्क फंड। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन फंड। तो सार्क में जो हमारे देश आते हैं, हमारी कंट्रीज आती हैं, उनके लिए जो ये फंड बनाया गया है, इसकी भी जो इनकम होगी वो टोटली टैक्स एग्जाम्प्टेड होगी।
नेक्स्ट पॉइंट आता है एनी इनकम ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इज फुली एग्जाम्ड। अब ये IRDA क्या है, जैसे सारे बैंक्स को RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, स्टॉक मार्केट को सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल सुपरवाइज करता है, तो ऐसे ही एक अथॉरिटी बनी हुई है जो सारे इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट और कंट्रोल करती है, उन्हें सुपरवाइज करती है। तो इसकी जो भी इनकम होगी वो भी टोटली टैक्स एग्जम्प्टेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनी इनकम ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की जो इनकम होगी उसके ऊपर भी कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आती है प्रसार भारती की इनकम, जो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है इंडिया के, उनसे भी जो इनकम रिसीव हो रही है वो भी टोटली टैक्स एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ स्पेसिफाइड चैरिटेबल फंड्स। अब इसमें कुछ फंड्स आ जाते हैं, चैरिटेबल फंड्स आ जाते हैं, इनकी जो भी इनकम होगी वो भी टोटली टैक्स एग्जम्प्टेड होगी, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता इंडिया में। सो कौन से ऐसे चैरिटेबल फंड्स? प्राइम मिनिस्टर एड टू स्टूडेंट फंड्स, प्राइम मिनिस्टर का फंड, स्वच्छ भारत कोष आ जाता है इसमें, क्लीन गंगा फंड आ जाता है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो ये ऐसे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की साइड से फंड्स बनाए गए हैं। इन फंड्स की जो भी इनकम होती है उसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता, ये फुली एग्जम्प्ट होती हैं टैक्स से। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनी। वेंचर कैपिटल कंपनी की जो भी इनकम होगी वो भी टोटली टैक्स एग्जम्प्टेड होगी। वेंचर कैपिटल से मतलब क्या है? वेंचर का मतलब होता है रिस्की। तो जो भी बिजनेस रिस्क ले रहे हैं, उन्होंने रिस्की प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी जो भी इनकम होगी उसके ऊपर भी कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, बिकॉज मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। और जहाँ रिस्क होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, लाइक एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, वहाँ पे लाइक न्यू इनोवेशंस की जाती है। तो इस तरह के जो फंड्स होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स या वेंचर कैपिटल कंपनीज होती है, इनकी जो इनकम होगी वो भी टोटली टैक्स एग्जम्प्टेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। तो जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस है या उनकी एसोसिएशंस बनी हुई है, उनकी हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी और अदर सोर्सेज से जो इनकम होगी वो भी टोटली टैक्स एग्जम्प्टेड होती है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड को भी हम डिटेल में सैलरी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस आप ये देख लीजिए कि कौन से प्रोविडेंट फंड की इनकम टैक्स एग्जम्प्ट होती है। तो स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन सारे फंड्स की इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड होती है। अब वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कंडीशन को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है और कितने लिमिट तक ये टैक्स एग्जम्प्टेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ अ बॉडी फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो जो भी अथॉरिटी और बॉडी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रमोट कर रही है, उन्हें उनके जो मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है, तो उनकी इनकम भी टैक्स एग्जम्प्ट होगी। तो जो भी अथॉरिटी और बॉडी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, उन्हें प्रमोट कर रही है, तो उनकी जो इनकम होगी वो भी टैक्स एग्जम्प्टेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेट करता है, इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज फॉर्म्ड फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये भी सेम पॉइंट ही है कि शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उन्हें प्रमोट करना। पहले जो हमने बात की थी वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और बॉडी की थी, मतलब किसी कॉर्पोरेशन की थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकम जनरेट करेंगी वो भी टैक्स से एग्जम्प्ट होगी, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी की जो कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी वो भी टोटली टैक्स एग्जम्प्टेड होगी। लेकिन यहाँ पर इनके लिए ज़रूरी है कि ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखें, उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएं, तभी हम कह सकते हैं कि इनकी इनकम जो है वो टोटली टैक्स एग्जम्प्टेड होगी। यहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि अगर ये 2000 से ज़्यादा की पेमेंट कहीं पर भी करते हैं तो इनके लिए ज़रूरी है कि वो किसी ड्राफ्ट के थ्रू करें या ऑनलाइन पेमेंट करें। अगर वो कैश में 2000 से ज़्यादा की पेमेंट करते हैं तो वो इनकी टैक्सेबल लिमिट में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। सो एनी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज रिसीव्ड बाय द इलेक्टोरल ट्रस्ट शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। यहाँ से भी जो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव होगा वो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता और ना ही उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका एग्जम्प्टेड इनकम का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो हमारी एम्प्लॉयज़ की एग्जम्पशंस हैं वो हम नेक्स्ट सैलरी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ग्रेच्युटी क्या होता है, कम्यूटेड पेंशन क्या होता है, HRA किसे कहा जाता है, इसमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं
जिसे हम कंसीडर करेंगे, जिसके बेसिस पर हम ये देखते हैं कि कितना अमाउंट इसका टैक्स से एग्जाम्प्ट होगा और कितना अमाउंट इसका टैक्सेबल होगा। तो एम्प्लॉयज़ की जो एग्जाम्प्टेड इनकम है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। बाकी असेसीज और इंस्टीट्यूशंस की एग्जाम्प्टेड इनकम्स मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। वैसे अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज।